हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ, तो हम सब बोलते हैं कि जैसे कि हमने स्कूल में पढ़ा है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। बिग बैंग थ्योरी कहती है कि हमारा जो यूनिवर्स है, जो यूनिवर्स में जितना मैटर था वो एक जगह कंडेंस था, उसमें एक विस्फोट होता है और उसके बाद इन ए मिली सेकेंड बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और उसके बाद स्टार्ट होता है हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन, जिसमें स्टार्स, मिल्की वे, प्लैनेट सब का निर्माण होता है। लेकिन हमारी जो बिग बैंग थ्योरी है वो तीन चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। फर्स्ट है कि इतना मैटर आया कहाँ से, और सेकंड पॉइंट है कि बिग बैंग की जो थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मैटर है उसमें विस्फोट हुआ क्यों, और थर्ड पॉइंट है कि इतनी इतनी सारी एनर्जी एक जगह इकट्ठी कैसे हुई, क्योंकि एनर्जी तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, उसको हम ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक्चुअली में बहुत सारे फैक्ट्स को प्रूव नहीं कर पाती और इसलिए ये थ्योरी फेल हो जाती है, और इसीलिए हमें अभी तक नहीं पता कि हमारे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। रिसेंटली नासा ने भी रिवील किया है कि हो सकता है कि बिग बैंग थ्योरी गलत हो, और कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अभी हमारी सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन इतनी एडवांस नहीं हुई है कि वो इस बात का पता लगा सके कि यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई होगी, या फिर पहले से ही हम ये सोच ही नहीं सकते कि यूनिवर्स का निर्माण हुआ कैसे, या पहले से किसी और पावर ने और ताकत ने या फिर गॉड ने इस यूनिवर्स का निर्माण किया है। हमें ये भी क्यूरियोसिटी होती है कि क्या टाइम, मैटर, स्पेस कुछ भी नहीं था बिग बैंग थ्योरी से पहले, बिग बैंग का जो विस्फोट है उससे पहले, या फिर ये थ्योरी पूरी तरह ही गलत है और हमें एक नए सिरे से इसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत सारे साइंटिस्ट भी काम कर रहे हैं। मे भी कुछ आने वाले टाइम में, कुछ आने वाले दशकों में हमें एक नई थ्योरी के बारे में पता लगे और हम उसके बारे में डिस्कस करें। थैंक यू सो मच फॉर टाइम। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, like and hit the bell icon.